बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए साचे दरबार की जय। 26वां अध्याय। योग्य शिष्य एक ही अच्छा। कहा है, एक दिन महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि हमारे बहुत से शिष्य हो गए हैं, किंतु पीरी मुरीदी भी एक प्रकार की दुकानदारी है। जब तक उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो उस समय तक सबसे संबंध है। यदि आज ही सच्ची बात कह दी जाए तो सभी छोड़ छाड़ कर भाग जाएं। पर यह विचार है कि झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय। यदि यह लोग इस प्रकार ध्यान में लगे रहे तो धीरे धीरे सच्चाई की ओर लग जाएंगे। यदि अभी से इनकी सच्ची बात कही जाए और फकीरी भेद प्रकट किया जाए तो ये कब सहन कर सकते हैं। अब तक जितने भी व्यक्तियों से मिलने का संयोग हुआ है उनमें से केवल दरोगा रामचंद्र जी ही ऐसे मिले जो फकीरी भेद से परिचित थे, और ऐसे कर्मयोगी के थे कि गृहस्थियों की तो बात ही क्या, फकीरों में भी ऐसे व्यक्तियों का मिलना कठिन था। किसका? दरोगा रामचंद्र जी का। श्री परमहंस दयाल जी ने उनके नियम के बारे में फरमाया कि जो व्यक्ति किसी की मृत्यु का समाचार कहकर उसके दाह संस्कार के लिए धन का प्रसन्न करता हो उसको कम से कम 10 रुपये तो अवश्य अंतिम संस्कार के लिए देते थे। कोई संत महात्मा में भी कोई सवाल करता था तो उसकी मांग को भी अवश्य पूरी करते थे। उनके कुछ नौकरों का यह भी नियम था कि वे झूठ मूठ के व्यक्ति बुला लेते थे, तो जब उनको धन मिलता तो उनसे कुछ रुपया ले लेते थे। एक बार उनके कर्मचारियों ने दरोगा जी से शिकायत की कि ये लोग आपसे धोखे से धन लेते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे इन सब बातों का ज्ञान है, किंतु विचार करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार या प्रियजन की मृत्यु का बहाना करके पैसा मांगा है तो इससे पता चलता है कि उसको धन की आवश्यकता न होती तो ऐसा बहाना ना करता। फिर आवश्यकता वाले को रुपए देने में कौन सी हानि है। फकीरों का भी यही हाल था। किसी ने 100 रुपये मांगे तो कहते कि 10 रुपये ले लो और चले जाओ। जब वह न जाता और 10-20 दिन खूब खाता पीता और पड़ा रहता, फिर धीरे धीरे रकम बढ़ाते जाते और अंत में उसकी मांग पूरी करते थे। इससे उनका अभिप्राय उनकी आवश्यकता देखने से होता था। यदि आवश्यकता वाला है तो ठहरेगा, नहीं तो 10-5 रुपये लेकर चला जाएगा। उनको धार्मिक कट्टरता तो छू भी नहीं गई थी। हिंदू मुसलमान ईसाई इत्यादि जो कोई भी आता उनकी मांग पूरी करते। जिस प्रकार द्वारिका जी इत्यादि जाने वाले हिंदू संत महात्माओं को धन देते थे, उसी प्रकार मुसलमानों को भी मक्का मदीना और हज पर जाने के लिए सहायता किया करते थे और फरमाते थे कि अपने अपने ढंग से सभी उस मालिक की उपासना करते हैं जो सबका स्वामी है। अर्थात चंदन की एक लकड़ी अन्य 1000 लकड़ियों से अच्छी है। सुगंध रखने वाली वस्तु भरे जंगल में अपनी महक से पहचानी जाती है। पिसर काबिल बै यके हरघा रा इज्जत गुजार मजबूर लाकाबिल शुद्ध मजबूर जू अजहाँ चैकारा। देखिए, ये सारी फारसी भाषा है, क्योंकि दादा गुरु महाराज जी को फारसी भाषा का बहुत ज्ञान था। इन 2 लाइनों का अर्थ है, अर्थात योग्य पुत्र सपूत एक ही अच्छा।
क्योंकि वह हर काम सम्मान सहित करेगा, और जो अयोग्य है वे स्वयं ही मजबूर हैं, उनसे क्या सरोकार। एक बार महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी दिवाली के पावन पर्व पर टेरी जिला कोहाट उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में विराजमान थे। क्योंकि यह क्षेत्र पहाड़ी है, इसलिए उस मौसम में वहाँ काफ़ी सर्दी थी। टेरी निवासी सत्संगी सज्जनों ने सत्संग भवन को बड़े उत्साह और प्यार से सजाया, खूब प्रकाश किया। आज हजूर को एक ऐसी रेशमी चोला भगवे रंग का रंगा हुआ पहनाया और एक रेशमी पटका सिर पर बांधा। दो प्रेमी भक्त दोनों ओर खड़े होकर चमड़ झुला रहे थे और दो सज्जन आमने सामने बैठे गुलाब जल छिड़क रहे थे। उस समय उपस्थित सज्जन ऐसे प्रेम में लीन हो गए कि सर्दी इत्यादि का भी विचार न रहा, और जो प्रेमी गुलाब जल छिड़क रहे थे उन्होंने लगभग 1 बोतल हजूर के पावन शरीर पर छिड़क दी। यहाँ तक कि सारा चोला, धोती, पटका, सिंहासन, तकिया सब गुलाब जल में भीग गए। महाप्रभु ने कई बार शीश और मस्तक से गुलाब जल को कर कमल से पोंछा भी, परंतु उस समय किसी भी सज्जन को इस बात का ध्यान न रहा कि हम क्या कर रहे हैं। जब वह गुलाब जल छिड़क चुके तो दूसरे की बारी आई, ताकि इस सेवा से कोई वंचित न रह जाए। आज हजूर भी उस समय प्रेम के वशीभूत बैठे रहे, कुछ न बोले। जब बहुत समय बीत गया तो आपने सबको जाने का आदेश दिया, स्वयं भी आराम किया, परंतु उस गुलाब जल से आपको सर्दी की शिकायत हो गई। और दूसरे दिन जब सब सत्संगी सज्जन इकट्ठे हुए तो आप श्री की अवस्था के विषय में पूछा। उस समय महाप्रभु ने फरमाया, एक महात्मा ज्येष्ठ के महीने में अपने शिष्य के घर गए। उसने गुरुदेव का बहुत आदर सत्कार किया, ठंडे पानी से हाथ पैर धोए, खस का पंखा गीला करके उससे हवा करने लगे। ज्येष्ठ के महीने में भरी हुई गर्मी में दादा गुरु के साथ ऐसा फरमान हुआ। एक भक्त थे, उनके गुरुजी हिमालय में रहते थे, वो जल्दी से आते नहीं थे। वहाँ हिमालय में ठंड रहती है, उन्हें ठंड की आदत थी। अब जब जेठ के महीने में उस भक्त ने, जो राजा भी था, अपने गुरुजी को बुलाया तो बहुत सुंदर कमरा, पंखे लगवा दिए, पानी से पूरे को धुलवा दिया, पूरे कमरे में चारों तरफ बर्फ की सिल्लियाँ लगवा दी, ताकि ठंडी ठंडी हवा उस बर्फ़ से टकराकर मेरे गुरुजी को मिले। जब गुरुजी आए, गुरुजी वहाँ उस कक्ष में विराजमान हुए, उनको ऐसा लगा कि वास्तव में मैं पहाड़ों में ही हूँ, मैं पहाड़ों की कंदराओं में ही हूँ, हिमाचल में ही हूँ, हिमालय में हूँ। कुछ समय रहे और फिर वो चले गए। उस राजा का जो वजीर था, उस वजीर ने सोचा, अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, गुरुजी को तो हम भी बुला सकते हैं, इस तरह से शोक तो हम भी फरमा सकते हैं। उसने भी अपने गुरुजी के चरणों में निवेदन किया। अब गुरुजी को आते आते जनवरी का महीना आ गया। अब जेठ के महीने गर्मी होती है, जनवरी के महीने में क्या होता है, सर्दी। अब उसके गुरुजी आए, वजीर ने कहा, आओ गुरुजी आओ। वजीर ने अपना एक कक्ष बहुत बढ़िया सुंदर ढंग से धुलवाया, चारों तरफ बर्फ की सिल्लियाँ लगवा दी, एक की जगह 4-4 पंखे चल गए। गुरुजी से कहा, ओ गुरुजी विराजमान हो जाओ। गुरुजी तो ठंड में वैसे ही सुकड़ रहे थे, और उस कक्ष में जाके गुरुजी जब बैठे तो गुरुजी की तो 3 इकाई बन गई। सुबह को जब उस वजीर ने गुरुजी के हालचाल पूछने चाहे तो गुरुजी तो
अकड़ चुके थे। तो देखिए, हम भक्ति करें तो सोच समझ के करें, लेकिन प्रेम में जब डूब जाता है ना आदमी, फिर सोचने के लायक नहीं रहता। जैसे परमहंस दयाल जी महाराज जी के ऊपर गुलाब जल छिड़का जा रहा है, और गुलाब जल इतना छिड़क दिया कि उस भरी सर्दी में गुरु महाराज जी को गुलाब जल से ही नहला दिया। कुर्ता भी, बिस्तर भी, सिंहासन भी, तकिया भी, पगड़ी भी, सब कुछ गीला हो गया। जब एक बोतल खत्म हो गया, फिर दूसरी भगत आ गए कि एक बोतल हम भी छिड़केंगे, वो भी छिड़कने लगे, और नंबर लगा रहा, और गुरु महाराज जी के ऊपर, परमहंस जी के सैकड़ों बोतल गुलाब जल डल गया। तो अगले दिन क्या हुआ? सर्दी तो लगनी थी, शरीर है तो स्वाभाविक है। तो हमें कोई भी कार्य सोच समझ के भी करना चाहिए। हम कभी कभी बड़े अटपटे काम भी कर जाते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, जो भी सेवा हम करें सोच समझ कर ही सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।